नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं वीएमआई न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, जो एक जानी-मानी शख्सियत हैं और इनको कोई किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, जो कि दिल्ली में अभी जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें भी कैंडिडेट रह चुके हैं। और इनका कहना है कि हमारा भारत स्वतंत्र होते हुए भी अभी तक स्वतंत्र नहीं है। इनका ऐसा क्यों कहना है, आइए जानते हैं इनकी राय। और इनके साथ ही मौजूद हैं जितेंद्र नागर जी, जो कि वो भी एक समाज सेवी हैं। आइए जानते हैं इन दोनों की राय कि इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अशोक कुमार जी का कहना है कि जो हमारा भारत है स्वतंत्र 1947 में हो चुका था, पर आज भी वो स्वतंत्र नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं गुप्ता जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि स्वतंत्र की परिभाषा क्या है। स्वतंत्र भारत जो आजाद है, जैसे कहते हैं भारत आजाद है, उसकी परिभाषा क्या है? आप किस तरह से, आप जैसे आपने बताया कि गाय, गौ, जी गोबर, जी जी तो आप इसकी परिभाषा बताएं क्या है। भाई, गौ माता का ऐसा है, हमारे यहाँ गौ माता को गौ माता मानते हैं, गौवंश मानते हैं। हमारे यहाँ गौ गौ मांस को उपयोग करना वर्जित है हमारे सनातन धर्म में। और वो गौ मांस का हमारे यहाँ से समझौता हुआ है कि हमें हर महीने हर साल इतना टन गौ मांस भेजा जाएगा, और वो भेजा जाता है वहां पे। जैसे गाय हमारे लिए, हिंदुओं के लिए पूजनीय है जी। है ना? क्या सरकार को पहल करके इसको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना था? राष्ट्र पशु घोषित करने की चर्चा चल रही है, लेकिन हमारा भारत सरकार उस समझौते से बंधा हुआ है, वो नहीं कर सकता, उसकी पावर नहीं है। जब तक ये समझौता रद्द नहीं होगा 2024 में, 2024 तक ये समझौता भी हमारा लागू है। 74 साल हो गए अब तक लागू हाँ, हुए, 74 साल में अब तक नहीं हुआ। पहले 50 साल का समझौता हुआ था, 1947 से लेके 50 साल 1997 तक का था। 1997 के बाद में इसको फिर बढ़ा दिया गया समझौते को, पिछली सरकारें बढ़ा गई, जो अब 2024 तक है। अगर 2024 में ये कैंसिल हो जाता है तो भारत सरकार को पावर हो जाती है, वो हमारे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं। तो क्या गाय कटनी बंद हो जाएंगी? जी, ये उस समय बताया जाएगा जी, आज तो नहीं बताएंगे। बाकी हाँ, लगभग हमारी जहां तक मानना है कि पशु गाय कटनी बंद हो सकती है उस समय, अगर ये समझौता हमारा लागू हो जाता है। जैसे कि अभी मौजूदा सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट जी में मोदी जी की सरकार है, जी अभी ये आवाज उठ रही है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। क्या सिर्फ इसमें हिंदुस्तान में हिंदुओं का ही है? नहीं, अभी हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे हम नहीं जा रहे हैं। आजादी का मतलब तो यही है ना। क्या जो बाबा हाँ भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो जी 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 संविधान लिखा था, हाँ, उसमें तो हर नागरिक को बराबर का हक है ना, अब भारत बोलने का, अपनी आवाज बोलने का, अपनी बिल्कुल राय बिल्कुल देने का, बिल्कुल जात बिल्कुल पात का बिल्कुल भेदभाव नहीं बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल, जो आजकल हो रहा है ना। तो भारत में सबको रहने का अधिकार है। तो आपने कहा सिर्फ गोवंश, नहीं, हमने है ना? गाय का मांस जो ये जो था। आज हाँ जाति प्रथा, जातिवाद चल रहा है, उंगलियां हाँ। उठाई जा रही हैं, और हत्याएं हो रही हैं, हम्म। या ये लव जिहाद चल रहा है, जैसे हाँ लोग ये उड़ा रखे हैं कि लव जिहाद, ये क्या है इसकी? कुछ। नहीं, ये तो जनता का ध्यान बदलने के लिए, ध्यान पलटने के लिए हम्म सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे हम्म। बीजेपी की हो, चाहे किसी की भी किसी सरकार की हो, भी हो, ये बिल्कुल ध्यान बिल्कुल भटकाने के लिए दूसरा बिल्कुल। टॉपिक छेड़ देती है, हाँ, ताकि पब्लिक का ध्यान उस तरफ जाए, इस तरफ ना जाए ना वो चीज ठीक है, ना। आप भी ठीक क्या कह रहे हैं। आप देखो, हम्म। दलितों को अभी भी मंदिरों के अंदर जूते उतार के बाहर रखो, सर पे रखो हाँ। जूते, अपने घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, मूछें नहीं रख सकता। ये हम्म। आजकल अत्याचार हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। तो सिर्फ दलितों पे महिलाओं अभी के, अत्याचार भी तो हुआ था, जो बच्चे को पानी पीने पे टीचर ने मारा था। अभी एक बच्चे को हाँ, राजस्थान के अंदर इसने पानी पी लिया था घड़े से, तो टीचर ने उसको मारे। जातिवाद नहीं है तो क्या है? जातिवाद में हाँ। क्या इसको आप आजादी कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये क्या गलत है, बहुत आपने गलत जैसे है। ब्रिटेन का हाँ, कहा, इंग्लैंड का बिल्कुल कहा गलत है ये। आपने, हाँ। क्या वो आकर के यहाँ पे देख हम्म। रहे हैं या कुछ कह रहे हैं या कोई अत्याचार कर रहे हैं? ऐसा तो अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं हुआ, ना, बिल्कुल गलत है जैसा ये, अब हो रहा है, बिल्कुल गलत है जैसा ये अब हो कुछ। रहा है। अभी देखो, 35 हाँ। टुकड़े उसके सरदा के हम्म करे हैं, हम्म है ना? एक लड़की को जो कार के नीचे बांध करके खींचा गया है, हम्म। क्या वो अत्याचार नहीं है? बिल्कुल है, क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या ये अत्याचार है। सरकार का हाँ। धर्म नहीं कहता, या दिल्ली सरकार का वो नहीं कहता कि इनके ऊपर अच्छी, अब कुछ दिन शोर मचता है, चलो जी, आज मीडिया तो वैसे भी नहीं, नेशनल मीडिया तो इसको दिखाती नहीं, जो भी दिखाता बिल्कुल है तो बिल्कुल सोशल मीडिया बिल्कुल दिखाता बिल्कुल। है ना?
उस कुछ दिन बाद 15 दिन चलने के बाद लोग शोर मचाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसके बाद वो मामला बंद हो जाता है, दूसरा मामला शुरू हो जाता है। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो सिस्टम ही खराब है। सिस्टम को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल आजाद तो हैं, आजादी तो जनता को खुद चाहिए कि भाई हम आजाद हैं, खुद सोचें, लेकिन ये जातिवाद, भेदभाव ये ज्यादा ही अलग कर रहा है लोगों को। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, जात पात धर्म तो मजहब इसमें बात गाय ही नहीं आती। हाँ इसमें और हर भी चीज चीजें आती है। और भी चीजें हैं। ये चीजें हमारे अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, फूट डालो शासन करो। हमारे समाज को बांटने के लिए उन्होंने जातिवाद धर्म को आपस में लड़वाया तो है। अंग्रेजों में ज्यादा अत्याचार हाँ हो रहा है इस हो रहा है, सरकार इस समय भी हो रहा है, में? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, इस समय भी हो रहा है, इस समय भी हो रहा है। तो आजाद क्यों नहीं हाँ है? ये गलती हमारे देश की है, हमारे देश की सरकारों की है, या बाहर के लोगों की है? नहीं, हमारे देश के प्रशासन की भी इसमें गलती है। आज महिलाएं निकल नहीं सकती हाँ शाम को अंधेरा होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जगह ऐसी हैं हमारे देश के प्रशासन की गलती है। शासन हर जगह, शासन ने रूल बना दिए हैं, लोकसभा में पास कर दिया, रूल बनाया, उसमें हमारा प्रशासन कई जगह करप्ट है। शिक्षा करप्शन, करप्शन जिसे कहते हैं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से हमारा प्रशासन लिप्त हो चुका है, गिरफ्त में आ चुका है। भ्रष्टाचार के कारण कानून को अमल में नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन में कमियां आती हैं। देखो हम तो हाँ फिर भी हम जो छत के नीचे रहते हैं, हमें रोटी भी मिलती है, हाँ खाने को सब कुछ है, चाहे कैसे बिल्कुल खाते हैं, चाहे दाल बिल्कुल रोटी बिल्कुल नमक से खाते बिल्कुल। हैं, लेकिन उन बेचारे झुग्गी वालों को क्या कसूर है? हाँ जो बेघर होते हुए झुग्गियों में पड़े हैं, उनको सरकार बुलडोजर चला देती है, हाँ कोई बात नहीं। भाई अगर तो उनको बुलडोजर चला दी तो उनको तो कहीं तो रहने की जगह दो। ये वो प्रशासन की भी ड्यूटी वो है, बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के? ये जिनके प्रशासन की। पास ना पानी की हाँ सुविधा, ना बिजली की सुविधा, ना शिक्षा की सुविधा, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा, वो क्या करें गरीब आदमी? सबसे ज्यादा तो बदुआ मजदूर वो लोग हैं जिनके पीछे ना किसी का ध्यान जाता, ना कोई नेता बोलता, ना सरकार बोलती, ना प्रशासन ध्यान देता। अब सबको अपना वोट चाहिए, चुनावों के टाइम में याद आता है सबको, ये बिल्कुल आप ठीक। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारा भारत स्वतंत्र है जी। और वो स्वतंत्र होते हुए भी अभी तक स्वतंत्र जी। नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भारत को आज़ादी मिली थी सन 15 अगस्त 1947 को। जी सर। ये सभी जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे हिंदुस्तान के नागरिक जानते हैं। जी। लेकिन एक बात शायद सबको नहीं मालूम, 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत गवर्नमेंट से, भारत के कुछ नेताओं से, जो उस समय के नेता थे, जी। उनसे एक समझौता किया था। तो भारत को आज़ाद करने की बजाय एक एग्रीमेंट हुआ था कि सत्ता हस्तांतरण का, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ था। वो इंग्लैंड के महारानी जो उस समय थी, अब तो गुजर चुकी हैं, तो उस समय का जो एलिजाबेथ, उन्होंने एग्रीमेंट करवाया था कि उनकी शर्तों के अनुसार भारत को चलाया जाएगा। अब वो शर्तें कई किस्म की थी उस समय के लिहाज से। आज लोग कहते हैं कि हम भारत आज़ाद है, भारत देश हमारा आज़ाद है, कहाँ आज़ाद है? उनकी शर्तों के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और आज भी भारत का करोड़ों, हजार करोड़ रुपया एलिजाबेथ, ब्रिटेन के महाराज को, ब्रिटेन गवर्नमेंट को देना पड़ता है हर साल। इसको आप रॉयल्टी के तौर पे कह लें, किसी भी तौर पे कह लें, भारत सरकार उनको देती है आज भी। और कुछ शर्तें ऐसी हैं, हमारे यहाँ गौ माता को गाय माता माना जाता है, गौ माता, गौवंश, जिससे हमारे हजारों लाखों किसानों के रोजी रोटी चलती है। और हम गौ माता का पूजन भी करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है, सनातन धर्म में हम गौ माता को पूजते हैं, गौ माता को गोधन माना जाता है। और उनके साथ शर्तें ऐसी हैं कि हजारों क्विंटल टन हर साल उनको गौ मांस भेजा जाता है। ये ऐसी शर्तें रखी गई उस समय। तो क्या आज हम अपने आप को आज़ाद मानेंगे? आज तो हम उनकी शर्तों पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये उन्होंने उस समय 1947 में समझौता किया था 50 साल के लिए, जो कि 97 में ये खत्म हो चुका था। 97 के बाद में फिर इसको बढ़ाया गया। अब ये सूत्रों से पता लगता है कि 2024 तक इसको बढ़ाया गया है। अब 2024 की गवर्नमेंट हमारे इस समय भारत में चल रही, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2024 में चुनाव है, 2024 में
हमारा कहना तो ये है, मानना ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, और भारतवासियों से हम हाथ जोड़ के अपील भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो शायद भारतवर्ष में गौ माता को गौवंश माना गया है, और हम गाय को गाय माता मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, भारत में हम लोग उसको गौ माता मानते हैं, गोधन है। इस गोधन से हमारे हजारों लाखों किसानों का रोजगार चलता है, और उसको गौ माता के रूप में पूजा जाता है। और ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ समझौता ऐसा हुआ 1947 में कि हमें हर साल इतना टन, पता नहीं कितने ही टन, क्विंटल, बहुत टन, हजारों टन गौ मांस हमें भेजा जाएगा। वो आज तक भेजा जाता है उनकी शर्तों के अनुसार। 50 साल का 1947 से 50-97 तक एक समझौता हुआ था, 50 साल का। उस समझौते को दोबारा बढ़ाया गया। अब वो समझौता सूत्र बताते हैं कि 2024 तक खत्म हो जाएगा। 2024 तक वो समझौता है हमारा। अभी भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। ब्रिटेन सरकार 53 देशों पर राज करती है, और उसके ब्रिटेन के महारानी को या महाराज को, जो आज एट प्रेजेंट है, उनको भारत आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है ना, पासपोर्ट की जरूरत है। हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो वीजा लेंगे, पासपोर्ट लेंगे। वो 53 देशों में कहीं भी जाए उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, जिसे कहा जाता है कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ 53 देशों में राज करते हैं वो। आज भी हमारे भारत पे उनका राज है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति हैं, हमने चुना है, लेकिन राज उन्हीं का है। ये 2024 में हमारे पूर्ण भारत के भारतवासियों से अपील करते हैं कि 2024 में भारत के अंदर चुनाव होना है लोकसभा का। तो लोकसभा में कोशिश ये की जाए, भरसक प्रयास किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समझौते को रद्द करें, और रद्द करके भारत देश को पूर्ण रूप से आज़ादी दिलाएं। क्योंकि उस समय की कांग्रेस सरकार थी, उसने समझौता कर दिया। अब कांग्रेस से तो उम्मीद रही नहीं हमें। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में और भी सरकारें आई, उन्होंने भी समझौता बढ़ा दिया, समझौता तोड़ नहीं पाए। अब नरेंद्र मोदी की सरकार से उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद है कि वो 2024 में इस समझौते को रद्द करे और भारत को, भारतवासियों को पूर्ण रूप से आज़ाद कराए, ताकि भारतवासी अपने आप को पूर्ण रूप से आज़ाद कर सकें, और भारत अपना पूर्ण रूप से अपना कानून लागू करे, और जो अंग्रेजी कानून है उनको रद्द किया जाए। हमारा तो इतना कहना है जी। बाकी आपके साथ नागर साहब है। कहना है कि हाँ, कह रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है, हाँ। पर हमारी बीजेपी सरकार का कहना है कि महिलाओं का सम्मान, तो क्या लगता है इस टाइम महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा? कितना सम्मान हो रहा है, आप देखो ना कितना सम्मान हो रहा है। अभी आईटीओ के ऊपर वो पुलिस ने लाठीचार्ज करा है, धक्का दिया है औरतों को। जो लेडीज कांस्टेबल साथ में होनी चाहिए उनको उठा उठा के पटका गया है। झुग्गियों में देखो, अभी मेहरौली के अंदर झुग्गियां टूट रही हैं, देखो जाके देखो ना कितना सम्मान हो रहा है। तो सरकार तो यही कहती है। आप दिल्ली के हर एक वेस्ट चौराहे पे देखो, वहां छोटी छोटी बच्चियां भीख मांगती हैं। क्या सरकार का ध्यान नहीं जाता? क्या उनको पढ़ने का लिखने का कोई वो नहीं है उन बच्चों का? इसीलिए क्योंकि वो गरीब हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार बुलडोजर चलवा रही है, है। बल्कि सरकार का कहना है कि जहां झुकी वहीं मकान, गरीबों को, हर गरीब को मकान दिया तो गया है। सरकार के एरिया भी अनऑथराइज जगह पे घेरा हुआ है, इन्होंने कब्जा करा हुआ है सरकारी जमीन पे, कोई डीडीए की पे, कोई एमसीडी की पे। चलो भाई, वो डीडीए की या एमसीडी वो क्यों करा हुआ है? क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं है, कहीं तो रहेंगे वो। और ये सरकार का दायित्व है कि उनको रहने की जगह का करे, रोजगार का उनका साधन जिस करे। जगह वो रह रहे हैं उस जगह पर उनके आधार, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सारी चीज, बिजली का बिल, यहाँ तक कि पासपोर्ट तक बने हुए हैं सर। देख लो, फिर भी आपके सामने उनको उजाड़ा जा रहा है। बेचारे कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के? सर आपकी क्या राय है इस बात पे? नहीं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जिसको जो कहते हैं, जो जहाँ रह रहा है पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, वहाँ उसका अधिकार है। जल जंगल जमीन पे हर इंसान का, प्राणी का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ वही बात आती है, पिछले कई वर्षों से, जब से भारत, हम तो उसी को कहेंगे कि आज़ाद हुआ ही नहीं है। लोग कहते हैं जब से आज़ादी हुई है, ये प्रॉब्लम तो जब से ही है? अब जब आज़ादी हमारा भारत पूरी तरह से नहीं हुआ है, संविधान पूरी तरह से नहीं बना सकते, बदल सकते, तो अब सरकारें भी इसमें क्या करें? सरकारें तो मजबूर हैं यहाँ पे। आज आप किसी अंग्रेजों के, अभी आज किसी नेता के खिलाफ आप आवाज हाँ, उठाओ, कुछ बोल दो,
आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। हाँ तो अंग्रेजी कानून है ना, अंग्रेजी कानून है, जेल हो जाएगी, एकदम जेल हो जाएगी। अंग्रेजों ने कानून ऐसे बनाए थे, उनके खिलाफ कोई बात क्यों नहीं हो करेगा। जाएगी सर? क्योंकि वो सरकार गवर्नमेंट कुर्सी पे बैठे हुए हैं। होने की है। अभी देखो जिन्होंने राम मंदिर का जो अपने फैसला करा था, 3 जज ने, मुझे नाम नहीं पता उनको, हाँ। एक को राज्यपाल बना दिया, एक को, सबको राजनीति में ले आए, अच्छे अच्छे पद दे दिए। तो यानी कि क्या हुआ ये? इसका क्या मतलब है? ये जनता को भी तो दिख रहा है, जनता को देखना। अभी शोर मचने लगा, बोलने लगे, अभी रवीश कुमार जी ने भी बोला है और गिरजेश जी ने भी बोला है कि ऐसे ऐसे उनको पद दिए गए हैं, बड़े राज्यपाल बना दिया गया है। तो कोई यानी कि रिश्वत है या कुछ है? नहीं तो वो 60 साल के बाद रिटायर हो गए। अच्छा, एक सरकारी कर्मचारी 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, वो काम करने योग्य नहीं होता सरकार की नजर में। एक 70-80 साल का बुजुर्ग एक काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ लेता है, एमएलए का भी, प्रधानमंत्री बन जाता है, क्या वो रिटायर नहीं होता? क्या वो दिमागी नहीं होते, ये क्या बात तो सही वो है। दिमागी रूप से संतुलन नहीं ये होता बात क्या ठीक अपना? है, ये तो नागर साहब की बात से सहमत है। वो दिमागी रूप से हाँ, संतुलन नहीं होता क्या अपना? हाँ, नहीं, ये वो बात तो एक ठीक सरकारी है। कर्मचारी जो 60 साल का हो जाता है, वो पागल हो जाता है। वो अपने एक एक रुपए के लिए धक्के खाता है। ये 4-4 पेंशन, 3-3 पेंशन लेके खा रहे हैं, हाँ। इनका कुछ नहीं होता, ये तो समझदार ही है। सरकारी कर्मचारी पढ़ा लिखा होकर भी और आप रिटायर होता है, वो बेवकूफ किसी है। भी नेता ये का बात तो बच्चा ठीक दिखा है। दो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ, या बिना गाड़ी के चलता हुआ, बताओ। और वो बेचारे जो अपने सुबह कमाते हैं, शाम को अपने अपने घर में लेके आते, थोड़ा आटा लेके आते, बनाते खाते, उनको सरकार उजाड़ने पे लगी हुई है। ऐसा क्यों? सरकार का क्या यही दायित्व है? उनके अगर जो ऊपर आवाज उठाओ, उनके खिलाफ आवाज उठाओ, 4 आदमी बेचारे खड़े होकर के शोर मचाने लगते हैं, जी हमारे क्यों उजाड़ रहे हो, तो पुलिस उनको लाठीचार्ज करती है। तो सरकार को चुनने वाली तो जनता ही है ना सर? जनता ही है ना, जनता भुगत रही है ना, जनता भुगत रही है। अब लाठी चार्ज किया, ये कुछ चलो, हमारे अंग्रेजी कानून है ये। कोई भी सरकार सत्ता में हाँ, आती, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और जो विपक्ष में आता करते सारे मिलके काम करे तो बहुत बढ़िया सरकार चले, बहुत बढ़िया चले, और जनता के हित में, गरीबों के हित में काम करे जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से चले। जनता के हित में भी काम होंगे, गरीबों और के ये हित में हिंदू काम मुसलमान की होंगे। राजनीति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, जड़ से मिटाना चाहिए। क्योंकि इंसान कोई नहीं बन रहा, सब कोई पंडित बन रहा है, कोई जाट बन रहा है, कोई यादव बन रहा है, कोई गुजर बन रहा है, सब को इंसान कोई नहीं बन रहा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। अभी नागर साहब आपको दिखाएंगे 2024 तक, रुको आप भी देख रहे हैं। और 2024 में जब ये अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जो हमारे कंडीशन है, शर्तें हैं, समझौता है, ये जब रद्द होगा, रद्द होने के बाद में भारत सरकार को पूरी पावर होगी कानून बनाने की। भारत सरकार पूरे कानून अपने हिसाब से बनाएगी, भारतीयों के हित के हिसाब से बनाएगी। अब तक जो कानून बने हुए हैं अंग्रेजों के चले आ रहे हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया था। बंधुआ मजदूर को जिस तरह से आंका जाता है, उस तरह के कानून हमारे आज भी चल रहे हैं। कुछ तो भारत सरकार ने रद्द किए हैं, कुछ को रद्द करने की पावर नहीं है भारत सरकार को, क्योंकि वो मजबूर है। अंग्रेजों के जो उस समय का समझौता हुआ था उसके वो अधीन है, मजबूर है, महताज है, नहीं कर पा रहे हैं, उस कानूनों को रद्द नहीं कर पा रहे, छेड़ भी नहीं पाते उसको, उस पर चर्चा भी नहीं हो पाती। ना विपक्ष बोल पाता है, सत्ता भी नहीं बोल पाती, ना विपक्ष बोलते हैं, क्योंकि शर्तें ऐसी हैं हमारी वो अंग्रेजों के साथ में। अब पूरी तरह से भारत को आज़ादी नहीं मिली है, सत्ता हस्तांतरण की गई है। जैसे कहते हैं ना, चार्ज हैंडेड ओवर टेकिंग ओवर किया जाता है, रिलीविंग ज्वाइनिंग पे सरकारी कर्मचारी करता है, तो वो वाला हाल है। इस समय सरकारें मजबूर हैं। 2024 तक हमें उम्मीद है 2024 में ये इनका समझौता रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दोबारा आती है, और आएगी 2024 में, और नरेंद्र मोदी जी करके दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, दोबारा आपके चैनल पे आएंगे, बताएंगे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी 2024 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो इस समझौते को रद्द करेगी। आगे इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, और कुछ कमियां हैं, रह गई हैं, जो अब फिर दोबारा से भारत सरकार उसको पूरी करेगी। तो सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस वक्त भी है ना? नहीं तो, लेकिन समझौता तो 2024 तक का है ना, जी। समझौता 2024 तक है, वो 2024 तक नहीं छेड़ सकते उसको। जो अंग्रेजों का कानून बनाया हुआ है, पहले 50 साल तक था, वो 2097 की सरकारों ने फिर उसको बढ़ाया, अब वो 2024 तक है। इसलिए उसको कहा जा रहा है कि 2024 में इत्तेफाक से भारत सरकार का इलेक्शन भी है, चुनाव भी होना है। तो चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी
तो वो इसको रद्द करेगी, वो इसको आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे अंग्रेजों के कानून को। सर आप कह रहे हैं 97 में दोबारा एक्सटेंड हुआ है, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि 24 में नहीं होगा? 24 में हमें तो उम्मीद है जी, अब ये तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर आती है 2024 में तो इसको रद्द करेंगे, और रद्द करेंगे तो भारत के हित में कार्य होंगे। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, फिर आपके चैनल पे मिलेंगे, बात करेंगे। तो अभी क्या उम्मीद है सर? हमें तो पूरी 2024 उम्मीद है जी, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी जी इस अंग्रेजी कानून को रद्द करेंगे, समझौते को रद्द सर, करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और ने पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और पूर्ण रूप से हमें आज़ादी प्राप्त होगी। हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, और आपके चैनल पे आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि अंग्रेजों का कानून रद्द होना चाहिए और होगा। सर 2000 आपका कहना है कि 2024 में वापस बीजेपी आएगी और हाँ। जो है वो सब कुछ ठीक होगा। जी, ठीक है सर, आपका क्या कहना है? देखो 2014 में बीजेपी आई थी, उसके बाद कौन सा इन्होंने तीर चला दिया? नहीं वो आप बताओ जनता के हित में क्या काम वो करा है? अंग्रेजी कानून की बात हो रही है ना, नहीं, अंग्रेजी कानून जो अंग्रेजी कानून के हिसाब से बंदों को जो वो रोजगार दिया जाएगा। 2024 तक बढ़ाया गया, 2024 से पहले उस कानून को हस्तांतरण को छेड़ा नहीं जा सकता, गवर्नमेंट का पावर नहीं है उसको तो ये छेड़ने महंगाई की। बेरोजगारी के बारे में क्या कहोगे आप, जो 2014 के बाद एकदम उछाल आया है? हाँ, आप ये देखो ना, नेताओं के साथ, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, नेताओं के साथ जितने भी बंदे होते हैं सर्कल में, वो सारे करोड़पति अरबोपति है नहीं? महंगाई जो होती 5% है इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ये महंगाई। सारा 5% लोगों का खेल है। महंगाई इंटरनेशनल लेवल आप पे समझ देखी लो जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हिंदुस्तान का लेवल ही कुछ अलग है, जो अलग कर दिया गया है बिल्कुल। हिंदुस्तान तो है ही कुछ अलग, सनातन धर्म है सिर्फ अरे हमारा। क्या सनातन धर्म है? धर्म तो वही है कि इंसान को इंसान ही नहीं समझा जा रहा, काट दिया जा रहा है। नहीं ये तो क्या यही धर्म है? अब कुछ मजहब काट रहे हैं, सनातन धर्म तो एक दूसरे को नहीं काट रहा है, कुछ मजहब काट रहे हैं, जिसे अरे मजहब कहा जाता है वो सनातनी लोग काट रहे सनातनी हैं, का काट कर रहा है, वो एक दूसरे को काट रहे हैं। सनातनी सनातनी को काट कर रहा है। नहीं, सनातन आजकल ये सनातन कह को रहे नहीं हैं कर रहा। कि ओबीसी एससी हिंदू है ही नहीं, सनातनी है ही नहीं, ये तो शूद्र है। खैर ये चीज तो हमारी जानकारी में नहीं नहीं है। तो जानकारी रखो ना, दूसरी बात है। जानकारी तो होनी चाहिए ना। चलो अब ये आपने देखो, कहा था हम जानकारी लेंगे इसकी। अरे मेरी बात हाँ। सुनो, सिर्फ जो नेता हैं, हाँ। जो ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, हाँ। जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोग, उनके साथ जो सर्कल के लोग हैं ना, वो ही एक, समझ लो वो हर धर्म के हैं, वही उनका धर्म सबसे बड़ा है। उनका धर्म सबसे बड़ा कमाना है, पैसा है, और पब्लिक तो सब समझ लो कूड़ा है, कुछ है। खैर जो वो पद सिर्फ पे उकसाने के लिए देखो, जो पद पे लोगों को बैठा आपस में होता है भड़काते उसका हैं। तो बारे में कहा ही जाता है, लोग कहते ही हैं, कमियां भी निकालते हैं उनकी। आप भी कमियां अपनी नहीं, जगह ठीक है वो तो दिख रहा है। भाई, आप भी अपनी जगह ठीक है, जनता के नुमाइंदे हैं, जनता की तरफ से कमियां निकाल रहे हैं, आप अपनी जगह ठीक है। नहीं, जो जो कार्य करता है सरकारों के कार्य में तो कमी निकालते हैं। देखो जी, जो दिख रहा है वही हाँ, बोल रहे हैं, आप अपनी जगह ठीक है, जो दिख रहा है, जो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर की बिल्कुल। राय है कि 2024 में वापस बीजेपी रिपीट करेगी, आपकी क्या राय है? जनता पलट देगी एकदम, देखना। ऐसा क्यों लगता है? जनता पलट देगी। ये जी भूखे मर रहे हैं बेचारे, क्या करें? तोड़ फोड़ हो रही है, लोग पटरी पे आ गए, रोड पे आ गए, काम नहीं रहे किसी के भी, क्या करेंगे? तो बदलाव होगा तो क्या लगता है कि जनता महंगाई कम होगी? जनता दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी। जैसे आजकल, आज की तारीख में नेता नहीं देख रहे गरीबों की तरफ को, ऐसे ही पब्लिक इनको जवाब देगी। और देख लेना, आप लिख के ले लो, जवाब देगी और अच्छी तरह देगी। अगर नागर साहब के हिसाब से जवाब जनता देगी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाएगी, तो आगे और 50 साल तक हमें अंग्रेजी कानूनों का बात सामना जरूरी नहीं करना है कोई भी पड़ेगा, करना पार्टी है, पड़ेगा। पर भारतीय जनता है। पार्टी को इसका जवाब मिलेगा। तो आपको क्या लगता है सर, बीजेपी की जगह कौन आएगा? कोई भी आए, पर बीजेपी काम, देखो काम बोलता, पार्टी नहीं बोल रही कि इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश हो, या जनता के हक में कोई काम हुआ हो। देखो गरीबी और हो गई, गरीब आदमी और गरीब हो गया, अमीर आदमी और अमीर हो गया। ये तो क्या बात दिख कर रहा है, कोरोना सर्वे के करो। टाइम से कोरोना में वैक्सीन लगवाई है बीजेपी सरकार ने, और तुम्हारा ये राशन फ्री दे रही है जब से अब तक, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, कोरोना के टाइम पे लोगों ने सूखी रोटी के लिए भी लाइन लगी है, मैंने खुद देखा है, लाइन में लग रहा है, खाना बट रहा है, 2-2 आलू 3-3। यहाँ पे पंकज लुथरा, ये क्या नाम, 80 करोड़ लोगों को राशन सादरा दिया। विधानसभा क्षेत्र में मैंने देखा था, पंकज लुथरा, जो आज भाई एक आध जगह हो सकता है, आप भी ठीक कह रहे हो, सत्ता में है या हो नहीं सकता है। वो इलेक्शन हाँ। क्या नाम, बांट रहा था, कुछ अनाज बांट रहा था या खाना बांट रहा था,
तो लाइन में लग रहे थे, उनसे कह रहा अपने घर वालों को भी बुला के ला, हम्म। बच्चों को बुला के ला, यहीं जब मिलेगा ये। एक बताओ आध जगह क्या हो वो सकता है अपनी कुछ कमियां एक रह गई आदमी, हो, आप यहाँ बस अड्डे वाले पुल के ऊपर देखते हैं ना कितनी पब्लिक सो रही लेकिन थी। हर जगह सरकारों को दोषी नहीं कह सकते। हर- कई जगह प्रशासन की कमी होती है, देखो कुछ जी, कुछ ऑफिसर की स्टाफ की कमी होती है। हर जगह सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। देखो सरकार तो 80 करोड़ लोगों को पैसा खर्च कर रही है, बजट खर्च कर रही है, देखो जी, ये और तो 80 ये तो करोड़ मुखिया लोगों काम को होता राशन है। दे रही है। देखो जी, मुखिया काम होता है, हाँ। दिल्ली का मुखिया केजरीवाल, अन्य वो बात आपकी है ना। ठीक है, तो मान लो घर का जो मुखिया होगा वो हाँ। अपने घर की पूरी जिम्मेदारी करेगा, चाहे कहीं से लाए, लेकिन हैं? कई वो अपने बार बच्चों का पेट भरेगा। लेकिन दिल्ली भूखी मरी थी, कई दिल्ली बार क्या पूरा हिंदुस्तान कोरोना के टाइम पे भूखा मरा था। कई बार स्टाफ की, नीचे के स्टाफ के कारण सरकारें बदनाम होती हैं। नीचे का लोकल स्टाफ जो होता वो है, गलती किसकी है? और लेकिन उनको पनिश किया जाता है। जब पनिश कंप्लेंट जाती है तो उनको पनिश किया जाता है, पनिश कौन करेगा? उनको पनिशमेंट दी जाती है, पनिश उनको तो सस्पेंड भी किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जो ये कोरोना काल में हाँ। आपने अभी आप देख लो, पुरानी न्यूज़ें देख लो उठा करके, हाँ। हॉस्पिटलों के बाहर लोगों की मौत हुई है। हाँ, उस समय की प्रॉब्लम हॉस्पिटलों के थी, बाहर, वो हॉस्पिटलों तो में घुसने नहीं दे रहे थे। भाई पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में हुआ उस समय, तो प्रॉब्लम थी, क्या किया जाए। देश में अरेंजमेंट नहीं था पूरी तरह से रोड पे मरने दिया जाए भाई, उस समय देश में अरेंजमेंट नहीं था, क्या किया इनके जाए। पास पैसा नहीं था आपातकालीन के लिए, इनके पास धीरे पैसा धीरे होता है। अरेंजमेंट किया, टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए, टेम्परेरी फिर अपना देखो जहाँ तक ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। मैंने सुना है, हाँ। जहाँ तक पढ़ा है या पता है मेरे को, शुरू में प्रॉब्लम हुई है 1 काफी, लाख करोड़ रुपए आपातकाल के लिए हमेशा रिजर्व बैंक के पास पड़ा होता है। शुरू में प्रॉब्लम हुई। जो पैसा आपातकालीन के लिए रखा हुआ था वो भी पैसा खर्च कर चुके हैं ये। हाँ। इसकी सरकार अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, भारत सरकार की बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। नहीं कर, वर्ल्ड में तो जिसकी वजह अर्थव्यवस्था से- भारत सरकार की जिसकी नंबर वजह 2 से पे है, बहुत हिंदुस्तान अच्छी में- अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान में हजारों मौतें हुई, लेकिन कोई डर की वजह से आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाएगा तो ईडी सीबीआई बेचारे को जेल तो कर ही देगी। भाई अब ये नागर साहब को कहीं से आपको रिपोर्ट मिली होगी, सूत्रों के द्वारा आपके पास खबर आई होगी, खबरों से लेकिन हमारे पास तो सूत्र बताते हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि भारत 2 नंबर है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरे इंटरनेशनल में, पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी है इस समय फिलहाल। आप तो मोदी के नाम का डमरू नहीं बजा रहे हो। नहीं, मोदी के नाम का डमरू नहीं बजा रहा मैं, ये बात नहीं नागर साहब कह सकते आप, मैं मोदी के नाम का डमरू नहीं बजा रहा। मैं तो एक जो सच्चाई है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सरकारी आंकड़े। सच्चाई है? जो है वो देखो ना मैं अच्छा, मोदी जी के साथ मैं आज तक बैठा नहीं, मैं चलो। उनको एज ए प्रधानमंत्री जानता हूँ, मेरी कोई पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं उनसे। देखो जी, हमारा भी कोई मतलब नहीं, ना हाँ। किसी पार्टी से मतलब, ना किसी सरकार से मतलब, ना किसी से कोई हमने पर्सनल जो देखा वो इंट्रोडक्शन बोला। नहीं, कोई मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा पद नहीं है इस देश के अंदर कि मैं भारतीय जनता पार्टी का भगत हूँ, गुलाम हूँ, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं आपने है। ये कहा, मैं तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ा, दिल्ली नगर निगम का इंडिपेंडेंट लड़ा। आपने देखा कि हॉस्पिटलों के बाहर मौतें हुई थी। हाँ, घर में ये मौतें तो हुई थी, ये कोरोना बात काल में। आपकी जायज है, मौतें भी हुई हैं, क्यों? ऑक्सीजन की इलाज कमी के पड़ी है, अभाव में और डॉक्टर नहीं जा रहे थे, डॉक्टर चेक नहीं कर हाँ, रहे थे। दवा की भी कमी पड़ी है। जो डॉक्टर किसी कोरोना का कोई बंदा, कोई अगर जो एडमिट कर दिया किसी सिफारिश से हाँ। हॉस्पिटल में हो गया, वो हो गया, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है। जो हाँ, डॉक्टर बेचारे सेवा कर रहे थे उनकी भी मृत्यु हुई है, ये बात आपकी जायज है। बहुत प्रॉब्लम हुई, सबने नहीं, फेस डॉक्टरों की ने है, बहुत सेवा करी सबने है, फेस की है पब्लिक की बहुत प्रॉब्लम, सेवा करी है, बेचारे लेकिन डॉक्टरों ने बताओ भी। कि ये पब्लिक का मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या सिर्फ कोरोना ही है? नहीं ठीक है, सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन सरकारों ने भी भरसक प्रयास किए। जनता को जो इतनी त्रासदी आनी चाहिए थी, नहीं तो गली गली में, घर घर में मौत होती, कम से कम उस चीज से बचाव हुआ है, काफी बचाव हुआ है। सरकारों के इस प्रयास से बहुत बचाव हुआ है, इतनी त्रासदी नहीं आई जितनी आने की उम्मीद थी, जैसी कि अमेरिका में आई है और जगह आई है। घर घर लोग मरे हैं, लाशों के ढेर लग गए, इतना हिंदुस्तान में, फिर भी ईश्वर की कृपा रही और सरकारों ने भी बहुत अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं, हम पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते। अभी जैसे ठीक कि- है, कमियां रही हैं, छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, हो गई अभी उस समय। तुर्की में भी आपको हाँ। पता है, आया था, धरती हिली तो काफी ज्यादा हाँ, नुकसान हुआ है, बिल्कुल, जान माल बिल्कुल, का, बिल्कुल। कई हजारों मौतें हुई हैं। हाँ। और वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि भारत और ये 1-2 कंट्री हैं, पाकिस्तान हो गया, हाँ। एक और ये आसपास की जो कंट्री है, ये भी पूरे उस पे हैं। तो सरकार का आपको लगता है कि पूरा इंतजाम है कि कल को ऐसी आपदा आ जाए तो संभाल ले? ये तो हाँ, कोरोना सरकार से का ज्यादा आपदा आ डिजास्टर जाएगी। मैनेजमेंट, हमारा देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, देखो जी, बहुत अच्छा काम नहीं, करती है। मैं हाँ। मानता हूँ आपका ये है, ये जो है अभी आपका यहाँ रघुवीर नगर सीमेंट गोदाम है, एमसीडी का जो है, हाँ। यहाँ पे आप जाके देखो ना मट्टियों को। मैं आपको अभी दिल्ली में आज ही जाकर के वीडियो बना करके लाता हूँ मैं आपको, जो मशीनें रखी है जेसीबी वगैरह, वो क्या काम नहीं आएंगी?
उनकी तो कोई सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो आ गए। देखो हर चीज में उसकी सरकारों की बात नहीं आती है, और नीचे स्टाफ की बात है। तो जैसे कि आपने इन दोनों के विचार सुने, अशोक कुमार जी का कहना है कि हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र नहीं है, और जितेंद्र नागर जी का कहना है कि भारत स्वतंत्र है पर कुछ लोगों ने इसकी आज़ादी को रोक रखा है। तो आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उर्मिला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।